हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। रेल बुलेटिन पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और आप सबका आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम फिर से एक रेल बुलेटिन पर चलते हैं, और ये रेल बुलेटिन है यूपी और बिहार की कनेक्टिविटी पर टोटल बेस्ड है। और ये रेल बुलेटिन एक मान के चलिएगा कि पिछले 55 साल से रेल बुलेटिन, ये जो रेलवे लाइन है ये पेंडिंग है। 55 साल एक बहुत बड़ी अपने आप में एज हो जाती है। 55 साल रिटायरमेंट के आसपास की एज लग जाती है, तब से रेलवे लाइन अभी तक बनी नहीं है। लेकिन 23 बार इसके सर्वे होने के बावजूद अब 24वीं बार के सर्वे में इस पर काम शुरू हो चुका है। सर्वे भी हो चुका है, डीपीआर भी बन चुकी है। कौन सी रेलवे लाइन है ये? रेलवे लाइन है बलिया से आरा की रेलवे लाइन। बलिया यूपी में है, आरा बिहार में है। जब हम मुगलसराय से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से जब हम पटना के रास्ते जाते हैं तो आरा बीच में पड़ता है। वहाँ के लोगों को अच्छे से मालूम है कि रूट कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसकी छोटी सी हम बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद इसके स्टेटस पर चलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। ये जो रूट है, जब ये रूट बलिया आरा रेल लाइन जब ये बन जाएगी तो ये रूट पटना रूट से सीधा जुड़ जाएगा। यानी कि बलिया से आप सीधे पटना बड़े आराम से 1 से 1.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, और रास्ता क्या रहेगा इसका? बलिया से आरा जाने के लिए गंगा नदी पुल, जो कि गंगा नदी बलिया के पास में पड़ती है। नैनीजोर, उत्तरी नैनीजोर के पास, उत्तरी नैनीजोर और बलिया के बीच में गंगा नदी पड़ती है, वहाँ के लोगों को मालूम होगा अच्छे से। और भोजपुर, इसके रास्ते रेलवे लाइन बनेगी। ठीक है, टोटल 65 किलोमीटर की रेलवे लाइन है। 6 इसमें स्टेशन बनेंगे। और पहले जो इसकी लागत थी, पिछले सर्वे में जो इसकी लागत थी 950 करोड़ थी जब मैंने रेल बुलेटिन बनाया था। अब से 2 साल पहले मेरा रेल बुलेटिन बना हुआ है, लेकिन आज की डेट में 2 साल के अंदर अंदर ही इसकी लागत 950 करोड़ से बढ़कर अब हो चुकी है 2300 करोड़। कैसे 2300 करोड़? कैसे? जाहिर सी बात है, जो इशू गाजीपुर मऊ रेलवे लाइन पर हुआ है वही इशू बलिया आरा रेलवे लाइन पर हुआ है। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक दबाव के चलते इस रेलवे लाइन को अब बनाया जा रहा है। अब इस पर काम शुरू हो चुका है। गाजीपुर मऊ पर जो इश्यू था कि वहां पर भूमि अधिग्रहण का मुआवजा लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, कम रेट थे उनके हिसाब से। अब उन्होंने क्या किया कि भूमि अधिग्रहण के ठीक पहले उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम भूमि नहीं देंगे, हमको ये पैसा चाहिए, हमको ये रेट चाहिए हमारी भूमि का। रेलवे ने मना कर दिया क्योंकि रेलवे के हिसाब से ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब क्या है, सर्वे इसका मंजूर हो चुका है। सर्वे, सारे सर्वे, टेक्निकल सर्वे, लिडार सर्वे, टोटल 4 तरह के सर्वे हैं। प्राइमरी लोकेशन सर्वे और फाइनल लोकेशन सर्वे, सारे इसके क्लियर हो चुके हैं। सारे सर्वे क्लियर हैं। डीपीआर पर भी इसका काम शुरू हो चुका है। डीपीआर यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कहाँ स्टेशन बनेगा, कैसे बनेगा, किस हाइट पर बनेगा, सारी चीज़ें अब इस पर आ चुकी हैं। उसके साथ साथ फाइनल लोकेशन सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, रेलवे बोर्ड ने भी, सबसे इसको मंजूरी मिल चुकी है। 55 साल से लोग लगातार इसके प्रयास में हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। फाइनली एक अच्छी खबर सुनने को मिली है कि आपकी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, और 6 इसमें स्टेशन बनेंगे। आरा से पहले एक स्टेशन पड़ता है जगजीवन राम हाल्ट। जगजीवन हाल्ट से ये रेलवे लाइन अलग कटेगी। जगजीवन हाल्ट ना होकर अब जंक्शन में बनेगा, जिसमें कि 5 लाइनें होंगी जगजीवन हाल्ट पे। तो अब जगजीवन हाल्ट ना होकर जगजीवन जंक्शन हो जाएगा। 5 लाइनों का जंक्शन बनेगा। वहाँ से ये लाइन एक तरफ हो जाएगी। उसके बाद स्टेशन बनेगा मसाड़ हाल्ट, फिर धमार, फिर धमवल, उसके बाद उत्तरी नैनीजोर जो मैंने आपको बताया। उसके बाद उत्तरी नैनीजोर के बाद बनेगा गंगा नदी पर पुल। कुछ तो जमीनों का रेट हाई है, उसके साथ गंगा नदी पर जो पुल बनेगा वो डबल लाइन का रेल पुल बनेगा, ताकि भविष्य में जब डबल लाइन करनी पड़ जाए तो रेलवे को एक्स्ट्रा पैसा ना लगाना पड़े। तो 2300 करोड़ का खर्च इसलिए बढ़कर हुआ है। 2 साल में ही 2300 करोड़ अपने आप में बहुत बड़ी एक अमाउंट मानी जाती है। ठीक है, उत्तरी नैनीजोर के बाद आता है कृपालपुर, देन फिर बलिया। बलिया से रेल लाइन सीधी जुड़ेगी।
ये सारे स्टेशन अभी प्रस्तावित हैं। जैसे ही डीपीआर फाइनल हो जाती है, फाइनल लोकेशन सर्वे को सारी चीजें अमली जामा पहनाना शुरू कर देता है। भूमि अधिग्रहण तक मैं बता रहा हूँ, भूमि अधिग्रहण तक भी स्टेशन चेंज हो जाते हैं, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के टाइम पर एक सॉइल टेस्टिंग होती है, मृदा परीक्षण होता है, मिट्टी का टेस्ट लिया जाता है कि कहाँ कहीं यहाँ पर दलदल तो नहीं, कहीं और कुछ ऐसी संभावना तो नहीं कि स्टेशन या फिर रेलवे लाइन धंस जाए। तो उस केस में ऐसा हो जाता है कि लगभग स्टेशन इधर के उधर हो सकते हैं। तो ये सभी स्टेशन प्रस्तावित हैं, संभावित हैं। अब क्या होता है, गंगा नदी पर नया पुल प्रस्तावित हो ही चुका है और रेलवे ने इस सरकार को गति शक्ति प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड कर लिया है। गति शक्ति प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड करने का सीधा सीधा मतलब है कि अब इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चलेगा। ठीक है, और स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक समराइज कर देता हूँ पूरी तरीके से। सर्वे पूरा हो चुका है, रिपोर्ट रेल मंत्रालय ने भी अप्रूव कर दी है, डीपीआर पर काम शुरू हो चुका है। अगले 6 से 8 महीने में इस पर हमको रिपोर्ट पर क्या हुआ है और डीपीआर में क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है वो सारा कुछ देखने को हमको मिल जाएगा। ठीक है, डीपीआर के बाद भूमि अधिग्रहण होगा। भूमि अधिग्रहण के बाद टेंडर निकाले जाएंगे। टेंडर निकाले के 6 महीने बाद लगभग काम शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी क्या है, अभी कम से कम 1 साल इसमें और लगेगा काम शुरू होने में। धरातल पर काम शुरू होने में 1 साल तो लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बलिया से आरा के बीच जाहिर सी बात है यात्रा में तो दूरी कम होगी ही, टाइम की भी बचत होगी और 1 से 1.5 घंटे में आप बड़े आराम से बलिया से आरा पहुंच जाओगे। 65 किलोमीटर की रेलवे लाइन केवल है और पूर्वांचल और बिहार के बीच सीधा एक लाभ होगा। इंडस्ट्री को फायदा होगा, जो नौकरी करने वाले हैं, नौकरी पेशे वाले, उनको सबसे बड़ा फायदा होगा। और चलिए, यही अभी तक मेरे पास अपडेट थी। आगे कोई अपडेट आती है तो फॉर श्योर हम आपको बताएंगे और मिलते हैं अगले रेल बुलेटिन में, अगले लाइव सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद। और कोई ऐसा डाउट हो तो आप प्लीज़ लाइव सेशन में पूछेगा। हर संडे शाम को 8 बजे लाइव सेशन होता है, किसी भी वीडियो पर कमेंट करके पूछेगा। सभी अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लाइव सेशन में, अगले रेल बुलेटिन में। गुड बाय।